अमित जी, 21 साल की एज में आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। 21 नहीं 18 था। 18? ओ, और छोटे हो गए आप तो। कौन है वो शख्स जिन्होंने आपको पॉलिटिक्स में लाया? पर मुझे जिसने पॉलिटिक्स सिखाया, जिसने मुझे पॉलिटिक्स में लाया, उसने ये बोला पॉलिटिक्स नॉट अ बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है। अगर यहाँ बिजनेस करने आ रहे हो तो पॉलिटिक्स मत करो। आपका बिजनेस अलग होना चाहिए और पॉलिटिक्स सिर्फ सोशल के लिए होना चाहिए कि आप किसी की सेवा करने आए हो। नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज वीएस मराठी आइडेंटिटी, लैंग्वेज पॉलिटिक्स पर आपका क्या कहना है? ओके। तो मुझे जहाँ बात करना है मैं मराठी में बात करूँगा। कोई मुझे फोर्सफुली मराठी नहीं बुलवाएगा और कोई किसी को भी फोर्सफुली ना बुलवाएगा। बट ऐसा बहुत सारा पैटर्न और कल्चर आ गया है इसमें ना, यूथ जो है वो ज़्यादा लव लाइफ में परेशान होते जा रहा है। इसके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? यार माँ बाप के लिए परेशान हो ज़्यादा बेटर है। आप परेशान ही होना चाहते हो तो अपने करियर के लिए परेशान हो। मुझे ऐसा लगता है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इन वुमेन के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, और ना ही मैन के अगेंस्ट हूँ। एक पॉइंट है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए तो मैं कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आशीष सोनकर शो। टुडे वी हैव अ गेस्ट अमित तिवारी, यूथ लीडर, एंटरप्रेनर। बाकी आगे की बात अमित जी से जानते हैं। अमित जी, कैसे हो आप? क्या हाल है? नमस्ते आशीष जी, बोलिए। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बस एकदम ठीक, आप बताइए। अमित जी, 21 साल की एज में आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। इतनी छोटी उम्र में डिसीजन कैसे लिया? 21 नहीं 18 था। 18? ओ, और छोटे हो गए आप तो। बताइए कैसे, मतलब क्या ये? कैसा होता है, पहले हमने कभी पॉलिटिक्स और ये सब सोचा नहीं था। कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम में हमारा जो ग्रुप था एज हम्म। एवे साकिनाका के बच्चे क्या जाने, अच्छा। क्रिकेट खेलना, ये खेलना, वो खेलना, बस। कुछ बिजनेस ऐसा हुआ, कुछ चीजें ऐसी सामने आई कि समझ में आया कि हम्म। पॉलिटिक्स का ऑरा क्या है। हम्म। और अगर आपको किसी की मदद करनी है, अपनी खुद की मदद करनी है, तो आपको पॉलिटिक्स में या एज इन अ पावर रहना होगा और उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और आपको रेफरेंस होनी चाहिए, बस। अच्छा, तो ये दिमाग में इंस्पायरिंग पॉइंट है कि आप पॉलिटिक्स में आए। साथ ही द यूथ फाउंडेशन और महाराष्ट्र सेक्रेटरी, युवा मोर्चा तक का सफर कैसा रहा? साथी यूथ फाउंडेशन मेरे हिसाब से 2019 में मैंने स्टार्ट किया। हम्म। 2019, हाँ, फर्स्ट लॉकडाउन के पहले। और युवा मोर्चा, ठीक है, पहला मेरा पोस्ट था महाराष्ट्र सेक्रेटरी, एनसीपी में स्टूडेंट विंग। ओके। उसके बाद मैं मुंबई का वर्किंग प्रेसिडेंट बना, एनसीपी स्टूडेंट विंग का। हम्म। फिर महाराष्ट्र का सेक्रेटरी युवा मोर्चा का बना। अच्छा, तो बहुत सारी चीजें हैं, अब जाऊन आते रहे, चलता रहा। क्या चीज़ें हैं? प्लीज़ एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए। आज हम बैठे हैं आराम से, बहुत बैठ के पूरी बातें करेंगे। कैसा होता है पता है, अभी कोई भी किसी को भी ले लो कॉमन घर से, या जिसके घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई हम्म। बिजनेसमैन नहीं है, हम्म। तो कोई नहीं चाहता, सब ये बोलते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी है, या हर कोई बोलता है नहीं मेरे बच्चे को नहीं भेजना है। पर मुझे जिसने पॉलिटिक्स सिखाया, जिसने मुझे पॉलिटिक्स में लाया, उसने ये बोला पॉलिटिक्स नॉट अ बिजनेस। ये बिजनेस नहीं है। अगर यहाँ बिजनेस करने आ रहे हो तो पॉलिटिक्स मत करो। आपका बिजनेस अलग होना चाहिए और पॉलिटिक्स सिर्फ सोशल के लिए होना चाहिए कि आप किसी की सेवा करने आए हो। तो मेरा बिजनेस अलग है और मैंने पॉलिटिक्स को सिर्फ पॉलिटिक्स जैसा किया है। और भी ओ- पॉलिटिक्स नहीं, मैंने समाज सेवा की है, बस। जो हुआ, जितनी हमसे मदद हो सकी हमने मदद की है। ओके। मैं जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि कौन है वो शख्स जिन्होंने आपको पॉलिटिक्स में लाया? देयर आर सो मेनी फेसेस, पर पहला स्टेप, जैसे मेरे डैडी का नाम अरविंद तिवारी है, हम्म। तो एनसीपी के एक लीडर है अरविंद तिवारी जी। वो तब मैं एनसीपी ज्वाइन कर रहा था, तो उन्होंने मुझे निरंजन डावखरे जी से इंट्रोड्यूस ओके। किया, और वहां पे निरंजन डावखरे जी ने मुझे पहला मौका दिया। तो वो हम्म। महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट थे स्टूडेंट विंग के, और उन्होंने मुझे महाराष्ट्र का सेक्रेटरी बनाया। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स, एनसीपी स्टूडेंट विंग ने आपको क्या सिखाया? एनसीपी स्टूडेंट विंग ने ये सिखाया कि स्टार्ट कैसे करते हैं। अच्छा। हमने आपने सुना होगा कि शिवसेना, इनकी विद्यार्थी सेना जो है, इनके सब जगह यूनिट्स है कॉलेज में। हम्म। ये इतनी आदित्य और ये सब इतने ज्यादा, आदित्य जी इतने सब एग्रेसिव थे कि हर जगह कॉलेजेस में इनके यूनिट थे। एनसीपी के कहीं भी यूनिट नहीं थी स्टूडेंट विंग के। अच्छा। तो मेरे हिसाब से मेरे टाइम पीरियड में मैंने 122 कॉलेज में मुंबई के बोर्ड गार्ड के कॉलेज के अंदर यूनिट बनाया। ओ। ओके। मेरे एक्सपीरियंस तो ऐसे थे कि मुझे, मेरे हमारे पेरेंट बॉडी के लिए एनसीपी के मुंबई प्रेसिडेंट सचिन बाबू अहिर, उन्होंने हम्म। मना भी किया था कि कुछ कॉलेज में कि यहाँ पे शिवसेना एफिलेटेड यहाँ नहीं करना। पर मैंने बोला बाबू मैं करता हूँ, आप सिर्फ सपोर्ट रखो। और उन्हें यस किया था और हमने करके दिखाया, जैसे दादर में चेतना कॉलेज,
और अच्छा। ठाकुर कॉलेज में तब बीजेपी में नगर सेवक थे उनके बेटे। तो उस सारे कॉलेजेस के भी बाहर हमारे बोर्ड लगे और हमने यूनिट बनाई। अमित जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब किसी एक कॉम में घुसना या किसी एक ग्रुप में वहाँ पे जाके झंडे गाड़ना, तो क्या नहीं, एक्सपीरियंस क्या था? ऐसा नहीं था किसी कॉम में। मैं ये सोचता हूँ कि अगर जब आपके पास चाहत हो ना कि करना है तो करना है। और मैंने कोई भी काम यही सोचा कि ये मुझे करना है तो मैंने कर दिया है। मैंने उसके आगे पीछे या कॉम या ये सब मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 60% सब ऐसे-ऐसे लोग हैं कि अब मैं क्या बताऊँ कि जिन्होंने मुझे आउट ऑफ वे जाके मदद की है, मेरे अच्छा, पर्सनल चीज़ों में। तो अच्छा। मैं जात-पात और ये सब तो मानता ही नहीं हूँ। हाँ, अगर कोई आए हमसे ये बात करने तो मैं उसको खड़ा भी ना करूँ। वेरी नाइस। पॉलिटिक्स आपके लिए पैशन है या प्रोफेशन? पैशन, प्रोफेशन मेरा दूसरा। प्रोफेशन क्या है आपका? प्रोफेशन मेरा आई एम अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, हुँ, हुँ। ग्रेजुएटेड बाय मुंबई यूनिवर्सिटी रिजवी कॉलेज। ओके, मेरे पहले कैंटीन्स थे आईटी पार्क हॉस्पिटल्स में और अब रेस्टोरेंट्स में अलग-अलग चीज़ों के एसोसिएट हूँ मैं। ओके, तो चलता रहता है। प्रोफेशन इज़ वेरी डिफरेंट फॉर ओके। मी। तो क्या डिटेल में बताएँगे कि आपका प्रोफेशन क्या है और पैशन में आप कैसे आगे फ्यूचर क्या देखते हो? पैशन इज़ लाइक पॉलिटिक्स तो करना ही है। ओके। वो एक कैसा कि अगर पॉलिटिक्स में रहूँगा तो मैं जाके अपने लोगों की, हुँ, समाज की सेवा कर पाऊँगा। ओके, अगर पॉलिटिक्स छोड़ दूँगा तो मैं मदद ही नहीं कर सकता। मैं अपनी भी नहीं क्या मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। करेक्ट, क्योंकि आपको अगर किसी की मदद करनी है तो आपको कुछ वहाँ पे हासिल करना है, आपको हार्ड वर्क करना है। अब ट्रू, विदाउट और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन ही लोगों की मदद कर सकते हैं। ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे बड़े लोग हैं, बहुत सारे समाज के बड़े लोग हैं जो मदद करते हैं लोगों की। हुँ, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिक्स इज़ बेटर वे टू हेल्प एनीवन। ओके। तो अगर आपको हेल्प करना है, आपने हेल्प करने की बात कही, पॉलिटिक्स वेरी नाइस। तो ऑफिसर बनने का नहीं सोचा? ऑफिसर बनने के लिए देखो अगर मैंने पहले से प्रिपरेशन की होती है, अगर मैं अभी बोल दूं कि मैं आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूँ नहीं बना तो मतलब नहीं। जो आदमी देखो जिसको जो डेडिकेशन होता है, जिसको जो पैशन होता है बनने का, अच्छा, वो उसके अंदर एक गॉड गिफ्ट क्वालिटी होती है। ओके। तो तो यू भगवान ने मीन वो ट्रैक दे दिया। हाँ ठीक है, पहले एम डिसाइड नहीं था, धीरे ओके, धीरे 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 ट्रैक मिलते गया। ओके। आईएएस, आईपीएस बनने के लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और पॉलिटिशियन बनने के लिए नहीं लगती? आपको ऐसा लगता है आप एक सोसाइटी का इलेक्शन लड़के देख लीजिए। सोसाइटी ओके, की सिर्फ कमेटी का इलेक्शन कितने वोट लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये तो फिर नगर सेवक, आमदार, विधानसभा और खासदार तो अलग ही चीज है। करेक्ट, हम जब इलेक्शन के लिए रोड पे उतरते, रास्ते में कॉलोनी में जाते तो एक एक वोट लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमको पता है। एब्सोल्युटली ये भी एक आई थिंक स्ट्रगल है। भाई साहब यहाँ का पसीना यहाँ आ जाता है। करेक्ट, ओके। आजकल लोग कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ अ बिज़नेस। आप एग्री करते हैं? जो वो बोलते हैं वो एजेंट्स है, या जिसने जिसने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखा वो पॉलिटिक्स को जानता ही नहीं है। आप क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स बिजनेस हो ही नहीं सकता, और जो बिजनेस कर रहा है वो पॉलिटिशियन ही नहीं है। हुँ, ट्रू। दोनों चीज अलग अलग है। अगर चॉइस मिले बिज़नेस या पॉलिटिक्स, आप क्या चूज़ करेंगे? दोनों, दोनों। ओके। यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए या प्राइवेट करियर को फोकस करना चाहिए? डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी एंड देयर एम एंड पैशन। अगर उनको बिजनेस करना, उनको काम करना, अगर कोई इंजीनियर है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने क्या सॉफ्टवेयर या किसी ने हुँ, कुछ पढ़ाई की है, उसको वही हुँ, करना है, हुँ, तो उसको जबरदस्ती उठा के आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पर्सन कि उसको क्या चाहिए। करेक्ट। और सामने वाले को अगर जो करना है, अगर उसको उसके माँ बाप या उसके दोस्त नहीं उसको सपोर्ट करें तो ये गलत बात हुँ, है। एटलीस्ट पहले बंदे को डिसाइड करना चाहिए कि उसको करना क्या है। करेक्ट, आप किसी को ऐसे देख के नहीं बता सकते ये पॉलिटिशियन बनेगा या ये इंजीनियर बनेगा या ये डॉक्टर बनेगा। माँ बाप या कोई नहीं डिसाइड, ये खुद से होना चाहिए अंदर कि मुझे ये बनना है। राइट, ओके। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन या ब्लैक वर्ल्ड जैसा एक्यूजेशन पर आप क्या कहेंगे? देखो हमारे इंडिया में आज भी कोई भी बाहर का आदमी आके या कोई गलत काम करके बच नहीं सकता। हुँ, हुँ, आपने देखा होगा कि अच्छे से अच्छा क्रिमिनल अरेस्ट हो रहा है, हुँ, अच्छे से अच्छे लोग जो बहुत बड़े अंडरवर्ल्ड या बहुत ऐसे थे वो भी अरेस्ट हो रहे हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो आप जब एफिलेटेड होके गलत चीजें से तो आप बच नहीं सकते। करेक्ट, हमारे जैसा आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। तो ये क्या होता है मालूम है? जो लोग जेलेसी रखते हैं, इनसिक्योरिटी रखते हैं, तो पॉलिटिक्स में बदनाम करना सबसे इजी है। अगर किसी को कुछ हार्म नहीं करा पा रहे हो तो सिर्फ बदनाम कर दो। तो हाँ, नेचर थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा ब्लंट है, स्ट्रेट है। तो इसको लेके कोई ये बोले कि मैं इसमें टच हूँ, उसमें टच हूँ, तो आज तक तो 10 साल से मेरे को प्रूव कर
कहीं इतनी बड़ी एजेंसीज है, मुंबई पुलिस है, कभी कहीं किसी ने नहीं बोला, तो ये बाकी के जो लोग हैं ये समझ लीजिए ठीक है, चलता रहेगा, करने दीजिए, मतलब बैड एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो गुड एडवर्टाइजमेंट। करेक्ट। अमित जी, आप इवेंट इंडस्ट्री से हो, आपने बड़े-बड़े इवेंट देखे मैंने होंगे। इवेंट इंडस्ट्री से नहीं हूँ, अब वो शायद आपके लिए कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होगी, इवेंट हमने कभी नहीं किया। अच्छा, आपने पार्टी लाइफ बहुत देखी है, पार्टी लाइफ देखिए ना। ठीक है? तो पार्टी लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमारे महाराष्ट्र में, इवन इंडिया में आ रहा है कि यूथ को हम पार्टीज़ में ले जाके ड्रग एंड ऑल, इस पे क्या बोलना है आपका? देखो, अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि कोई किसी को ना इनकरेज नहीं करता ड्रग्स करने के लिए। हुँ, अब एज अ प्रॉपर्टी कोई अगर बिजनेसमैन, या मैं होटल मैनेजमेंट पे हूँ, मैंने 20 साल मुझे होटल्स की इंडस्ट्री से मैं रिलेटेड हूँ, तो मैं ये आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि इसके हुँ, लूप होल्स क्या है, हुँ, ये जो कंप्लेंट्स आ रही है ये क्या है। हुँ, अदरवाइज देखो, जो जो इंडस्ट्री से होगा वो उसका बता सकता है, जैसे आप अपनी इंडस्ट्री का बता सकते हो, मैं आपकी यस, इंडस्ट्री का नहीं बता सकता। अभी बहुत सारी न्यूज आती है कि क्लब पार्टीज में या नाइट क्लब्स में या यस, रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में ड्रग्स, होटल वाले सब। अरे जिसने यस, 8-10 करोड़ या 20 करोड़ या 100 करोड़ लगाया है, वो क्यों 2-5 हजार की बेकार चीज में बेच के अपनी अपने बिजनेस को या अपने इन्वेस्टमेंट को खराब करेगा? ट्रू, वो क्यों, वो 10 जगह अपनी जगह पे कैमरा लगा के रखा है, 10 चीजें उसको मॉनिटर कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है, क्राइम ब्रांच कर रही है, तो वो बिजनेसमैन क्यों अपनी जगह पे ड्रग्स बेचेगा या क्यों अलाउ करेगा? उसकी करेक्ट, सिक्योरिटी प्रोसेस आप जाके चेक कीजिए, कितने ये होता है चोरी से। ये हुँ, कुछ न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग हैं, कुछ है जो हमको भी नहीं पसंद है, और उनको मुंबई पुलिस अरेस्ट कर रही है। आज के टाइम पे देखिए कितना स्ट्रिक्ट कर दिया मुंबई पुलिस ने। करेक्ट, तो कोई बिजनेसमैन या कोई होटल वाला नहीं ये एनकरेज करता कि ड्रग्स बेचो या ड्रग्स करो। यस, अब तो वो मशीन भी आ गई है एक जिसमें डिटेक्ट होता हाँ है ना, सारी तो चीज़ें। वो कल्चर अलग है। हुँ, वो कल्चर को हमारे बिजनेस से आप जोड़ के बोलेंगे कि हम उसको, हमारे यहाँ इतने सारे कैमरे आप चेक कर लीजिए। अगर करेक्ट, किसी को ऐसा है, और जो ये कंप्लेनेंट्स है, ये जो ट्विटर वाले, इनके खुद के ऊपर कितने एनडीपीएस के केसेस चल रहे हैं। ये करेक्ट, 2,000 रुपए के लिए फ्री में खाने के लिए, ये प्रॉपर जो जर्नलिस्ट है, जो जर्नलिज्म करके बैठे हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हुँ, जो बैठे, वो लाइफ में ये सब में नहीं पढ़ते। ट्रू, अब देख लो, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया कभी नहीं छापेगा, या कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर या न्यूज पोर्टल न्यूज वाला, ये सब फालतू चीजें, जब तक उनके पास कंटेंट नहीं होगा, राइट, प्रूफ नहीं हो। ये कौन करता है? जो नए नए अभी ये जिनको इंग्लिश भी लिखनी नहीं आती, हिंदी भी लिखनी नहीं आती, पोर्टल चालू कर दिया है और वो जर्नलिस्ट बन गए, और उनके ऊपर एक्सटॉर्शन के कितने सारे केसेस है। करेक्ट, पर ये मुद्दा मैं सीएम साहब के पास लेके जाने वाला हूँ कि एटलीस्ट जो ऑथेंटिक जर्नलिस्ट है, जिन्होंने जर्नलिज्म करके अच्छे से जर्नलिज्म कर रहे हैं, हुँ, उनका नाम खराब करने वाले ऐसे ऐसे लोगों को तो कम से कम मूव किया जाए, कि किसी का करेक्ट, भी सुन के आप किसी भी को भी टारगेट नहीं कर सकते। इनका 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 मॉडस ऑपरेंडी क्या है? इनको चाहिए पैसे, या इनको फ्री में खाना है, हुँ, और इसी के लिए किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ट्रू, 2-4 हज़ार, 5,000 रुपए के लिए, वो कुछ भी हो, फ्री में खाना हो या कुछ। करेक्ट, पहले उनका पीछे का बैकग्राउंड तो चेक करो कि जो लिख रहा है वो कौन है। करेक्ट। एफआईआर है पुलिस कंप्लेंट के मामले में आपका साइड क्या है? देखो, अलग-अलग चीज़ें हैं। एफआईआर, पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए। आज जो मैंने बहुत बार मैंने ये देखा है कि घर के जो लेडीज़ होती है, हाउसवाइफ्स होती है या लड़कियाँ होती हैं, हुँ, वो पुलिस स्टेशन जाने को बहुत डरती है। या बहुत कॉमन फैमिली है जो 9 टू 9 वर्क कर रहा है, वो पुलिस स्टेशन के नाम से डरता है कि करेक्ट, नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, अरे कोर्ट नहीं। हुँ, अरे बाबा, आपके साथ गलत हुआ है, पुलिस वाला भी किया तो आपको कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी ना। ट्रू, विदाउट कंप्लेंट किए आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जस्टिस मिलेगा? स्टैंड तो लेना पड़ेगा। राइट, ये नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा, लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा। आज ये कोई ऐसा तो नहीं है कि गाँव खेड़े की पुलिस है, मुंबई पुलिस। आज सोशल मीडिया इतना है, कैमरा इतना है। आपको आपको पुलिस से ऐसा तो नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस काम नहीं करती तो ये भी फिर अलग स्टेट ना हो जाता। करेक्ट। और आजकल तो ऑप्शन भी है आपके पास, आप ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कर सकते हो। ओके, फेक न्यूज़ रिपोर्टर्स और मीडिया ट्रायल्स पर आपका क्या स्टैंड है? देखो, इस पे मैं अभी बोलूँगा तो आपको भी बुरा लग जाएगा, तो ये नहीं, टॉपिक। मैं मीडिया नहीं हूँ, मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मेरा पॉडकास्ट शो है। तो आई वांट, अगर जो सही है सही वो होना चाहिए, जो गलत है नहीं, गलत मैं होना ये चाहिए। बोलता हूँ, आप कोई नहीं होते हो किसी को ये करने के लिए कि आप गिल्ट हो, कि आप बेकसूर हो, ये हुँ, हुँ, कोई 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 आदमी डिसाइड नहीं कर सकता। हुँ, देयर इज अ प्रोसेस, लॉ, कोर्ट, वकील है, लॉयर्स है, वो अपने अपने डिफेंस करेंगे, वो अपना बताएंगे।
कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये गिल्टी था कि नहीं था। तो उसके पहले ट्रायल्स कहाँ चालू हो जाते मीडिया के? कोई ट्रू। किसी को कैसे बोल सकता है कि नहीं ये अक्यूज्ड है, ये इसी ने किया सब कुछ? ओके, तो कोर्ट मतलब अपना काम ही ना करे, आप ही बता दो। सही बात। थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक की तरफ आते हैं। ड्रग वीएस एजुकेशन, यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है? यूथ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे यूथ ड्रग्स कर रहे हैं। अगर ऐसा करता तो इंडिया ग्रोथ ही नहीं करता फिर। करेक्ट। अभी कितने सारे मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कितने प्रोग्राम्स लिए जहाँ पे यूथ ने क्या क्या कर दिया, यस। कितना चीजें इन्वेंट हो गई जो बाहर चाइना में और यहाँ से नहीं हो रही, जो इंडिया अब बनाने चालू कर रहा है, मेड इन इंडिया। तो ओके। ऐसा नहीं, ये तो यूथ ही है ना हमारे इंडिया का। यस। तो आप ये कैसे बोल सकते हो? आप भी यूथ हो, यस। क्या आप ड्रग्स करते हो? तो it's not- हाथों की पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती। आप पर ये जो बोलोगे कि सारे यूथ तो ड्रग्स कर रहे हैं, तो फिर ये सब क्या कर रहे हैं आप? राइट, बट मेरा एक चीज ये बोलना है ना कि जैसे कुछ आज के डेट में ड्रग्स की तरफ या नशे की कुछ तरफ बहके ज्यादा हैं, यूथ तो जो बहक है। बहके हैं उनको रिटर्न लाना है। नहीं, अगर उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो कि कि क्या कोई होना अच्छी चाहिए? चीज नहीं है। हम्म। आप ये बोलोगे कि एफिलेट होके गलत चीजों से, आप हम्म। अंडरवर्ल्ड ले लो कि कोई क्रिमिनल गैंगस्टर से कोई एफिलेट हो जाता है, हम्म। कि अरे मेरे को तो भाई बनना है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस में देखता हूँ। हम्म। तो वो कहाँ अपनी फैमिली लाइफ जी पा रहे हैं? जो अच्छे खासे बड़े नाम है वो भी इंडिया में नहीं है, या तो जेल में। तो अगर आपको नॉर्मल लाइफ फैमिली के साथ एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, तो आपको नॉर्मल रहना है। आपको एंटी एलिमेंट्स नहीं बनना है देश का। और आपको ड्रग्स करना है तो ड्रग्स का एक टाइम पीरियड है, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद बॉडी जवाब देना बंद हो जाएगी, फिर क्या होगा आप जानो। आप किसी लायक नहीं बचोगे। तो ये हमको उन तक पहुंचाना है जो ड्रग्स कर रहा है, जो ड्रग्स बेच रहा है उसको बंद कराना। राइट। ये हमारा भी काम है एज अ गवर्नमेंट पुलिस, उनका नहीं है, हमारा भी एज ए इंडियन ये काम है कि जो अगर कर रहा है तो उसको नोटिफाई लाना और उसको बंद कराने का काम, ये हम लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। मैंने बहुत सारे एंटी ड्रग्स कैंपेन किए हैं, से नो टू ड्रग्स। ओके, अमित जी, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है? पॉलिटिक्स में लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा है। कौन से लोग बोलते हैं? जो दे रहे हैं वो कि जो ले रहे हैं वो? पता नहीं, लेने देने वाले दोनों ही बोलते हैं शायद। तो देने वाला तो बोलेगा नहीं, और देने वाला अगर बोल रहा है तो वो खुद ही दे रहा है। देखो, करप्शन इज एवरीवेयर। देयर आर अलग अलग मोड्स ऑफ करप्शन। हम्म। ऐसा नहीं कि आप बोलो कि करप्शन सिर्फ पैसों में होता है। हम्म। करप्शन तो घर में बच्चों के साथ भी होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड आएगा तो साइकिल मिलेगी, हम्म। ये भी करप्शन ही है एक तरह से। करेक्ट। तो ये तो हम ही स्टार्ट करते हैं, पर देखिए, जो काम जैसे हो रहा है, करप्शन इज नॉट गुड थिंग। हम्म। पर करप्शन करने वाला और करप्शन को सहयोग देने वाला, वो दोनों गलत है। ठीक है। और ये हर देश में, ये सिर्फ इस देश में नहीं है। अभी मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जब से ये सरकार बनी है, बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल आया है। रेप और वुमेन सेफ्टी का इशू पॉलिटिकल लीडर्स के लिए कितना फेल हो रहा है? फेल तो नहीं हो रहा है। मैं एक बात बोलूंगा, रेप के लिए, रेप विक्टिम्स जो होती है, जो लड़कियां होती है, मैंने एक सेमिनार भी किया था जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। वहां पे लेडी एडवोकेट, लेडी डॉक्टर, हम्म। लेडी आईपीएस, ये बैठ के, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, जो लड़की के साथ रेप होता है या किसी को छेड़ रहे, तो लड़की विक्टिम नहीं है, लड़की का कुछ नहीं गया। करेक्ट। वो लड़की जो सोचती है, उसके घर वाले सोचते हैं कि मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरा लाइफ खत्म हो चुका, ऐसा नहीं है। ट्रू। जिसने किया वो गलत है, इसकी वजह से वो अपना लाइफ जीना छोड़ दे, ये बहुत गलत चीज है। पहले तो ये मेंटेलिटी से निकालो कि जिसके साथ हुआ है वो गलत है। अरे क्या, ठीक है ना, इसने गलत किया, इसको सजा देंगे, तो ये अपनी लाइफ क्यों जीना खराब करे? करेक्ट। मैं यही चीज बोलता हूँ कि जो गलत कर रहा है वो गलत है, लेकिन मेंटालिटी लोगों की कि ऐसी होगी, और लड़कियों में ऐसा डाल दिया कि अगर रेप हो गया तो आपकी लाइफ खत्म, तो ऐसा नहीं है। वो सारी हमारी बहन है और हम उनके साथ खड़े, उनको जब जो सपोर्ट चाहिए, जैसा चाहिए, हम खड़े। करने वाला गलत है, ये फैक्ट है, और इसको तो कोई मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं करेगा इंडिया के वर्ल्ड में, कि रेप इज, कोई जस्टिफाई करे रेप इज वेरी नॉर्मल थिंग, और जो कर रहा है वो सबसे बड़ा क्रिमिनल एग्जैक्टली। मी टू मूवमेंट पे आपका क्या ख्याल है? है। मेरे साथ तो हुआ नहीं, पर जो हो रहा था, कुछ सच होंगे कुछ झूठ होंगे, तो उसमें हाँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। कोई पॉइंट ऑफ व्यू कुछ? मैंने यही बोला, देखो चीजें, जैसे कुछ चीजें, कुछ लॉस बने हुए हैं, हाँ। जैसे इस पे गवर्नमेंट, लोगों को फायदा हो,
जैसे मोलेस्टेशन हुआ, हम्म, फिर पॉस्को हुआ, हम्म, स्पेशल एक्ट्स हुए, एट्रोसिटी हुआ। तो जब तक चीजें अच्छी, मतलब सही है, आदमी गलत है, एक आदमी उसको यूज कर रहा है हम्म, अगेंस्ट क्रिमिनल, हम्म, दैट इज वेरी गुड। जब ये चीजें मिस यूज होने लगती है और ऑफिसर्स को पता है, लोगों को पता है कि मिस यूज हो रही है और हेल्पलेस है, तब वो गलत है। true, तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए भी हैं जहाँ पे मिस यूज हुआ गया और कोर्ट ने सजा दी है मिस यूज करने वालों को, अच्छा, ये सारे एक्ट पे। ओके। अमित जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या हुकअप कल्चर, इंडियन सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है? मेरे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है, हम्म, और सबको अपना लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट जीने का हक है। यस, फ्रीडम ऑफ मैं लाइफ। मैं किसी को नहीं बोल सकता, हाँ, पर किसी की अगर शादी हुई है हम्म, और कोई हुकअप और ये सब कर रहा है तो वो गलत है। या यार घर पे या सही रहो या तो फिर बाहर ही सही रहो, आप दोनों के साथ गलत कर रहे हो। ट्रू। आप, मैं ये बोलता हूँ कि आपको जो करना स्ट्रेट करिए। हम्म, आपको शादी करनी है, आप शादी कर ली तो उस पार्टनर के साथ सही रहिए। हम्म, या आपको हुकअप्स करने हैं, आपको यही सब करना है, तो यही करिए, शादी मत कीजिए। किसी के घर, किसी की लाइफ तो ना खराब, कोई एक ही साइड चलिए। किसी एक की लाइफ तो खराब हो रही है ना हाँ, इसमें। लव या फ्रेंडशिप, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेंडशिप। प्यार नहीं है? फ्रेंडशिप में प्यार अपने आप हो जाता है, और मेरे सारे दोस्तों को मुझसे प्यार है, मेरे को उनसे प्यार है। अच्छा, और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो तो? वो तो कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब क्या ख्याल है अगर कि ऐसा किसी के साथ हो रहा है या कुछ हो रहा है तो? क्या? फ्रेंडशिप करना चाहिए या लव करना चाहिए? यार मेरे हिसाब से मेरी तो दोस्ती है, सबसे फ्रेंडशिप है। हम्म, और मेरे तो लड़कों दोस्तियों में इतने प्यारे कि मेरे लिए कुछ भी कर दे, मैं उनके लिए कुछ भी कर दूं। ओके, तो आप जो गर्लफ्रेंड अफेयर है वो सब बोल रहे हो, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, सब अलग अलग कैरेक्टर्स है, ओके, सबके अलग अलग नेचर्स है। ओके, जिसको जो पसंद है वो करेगा। मैं ओके, और आप कोई नहीं होते किसी को रोकने वाले। ओके। अमित जी, एक क्वेश्चन ये था कि आज आप एज अ यूथ लीडर, ठीक है, आप यूथ को इंस्पायर भी कर रहे हो, यूथ आपको देख रहा है। यूथ कल्चर में ना बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रेकअप्स, हुकअप्स, और आजकल पता नहीं कौन कौन से टाइप्स के लव, ये टैगलाइंस आ गए, ब्रेड कम्पिंग, फिर क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या होता है आई डोंट नो, बट ऐसा कल बहुत सारा पैटर्न और कल्चर आ गया है इसमें ना। यूथ जो है वो ज़्यादा लव लाइफ में परेशान होते जा रहा है। इसके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? यार माँ बाप के लिए परेशान हो ज्यादा बेटर है। हम्म, आप परेशान ही होना चाहते हो तो अपने करियर के लिए परेशान हो। हम्म, आपको अगर परेशान ही होना है तो अपने देश के लिए परेशान हो। ठीक है, फैमिली के लिए परेशान हो, हाँ, आपने बहुत अच्छा स्टोरी कर लिया, अपना बैकग्राउंड बना, अच्छा लव स्टोरी कर लिया, तो ठीक है, आप यस, परेशान होने से पहले ये देखिए कि उसके पीछे करियर, फैमिली, आपके दोस्त है, हम्म, आपका नाम है। आप उस चीज के लिए परेशान हो जाइए ना। ट्रू, एक पार्ट ऑफ द मूवमेंट है हर जगह, स्कूल हो, कॉलेज हो, हम्म, या काम करने का टाइम हो। हम्म, सबका अपना अपना एक टाइम है, आता है और छूटता है। मूव ऑन होना ही पड़ता है। करेक्ट, अगर आपको आगे बढ़ना है हम्म, और आपको अपनी लाइफ सड़ानी है, खत्म करनी है, तो आप उस चीज को लेके बैठ के सब चीज खत्म कर दो, रीड कर दो, सबकी मेहनत खराब हो जाए। आपके माँ बाप ने, आपकी फैमिली ने आपके पीछे कितना कुछ किया कि आप कहीं पहुंच पाओ। करेक्ट, अब आप किसी एक चीज को पकड़ के स्टक हो जाओगे तो लाइफ खत्म हो जाएगी। राइट। अफेयर या शादी, कमिटमेंट पर आपका क्या सोचना है? शादी। ओके। नाइट लाइफ कल्चर हेल्दी है या हार्मफुल? डिपेंड्स ऑन द थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग इन अ नाइट लाइफ। ओके, मैं इतना नाइट लाइफ में मेरा काम ही है, पर मैंने आज तक ड्रिंक नहीं किया। अच्छा, तो डिपेंड करता है मुझ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे उसको एंजॉय कर रहा हूँ। आई थिंक एक लिमिट में आप चीज़ों को करोगे तो वो हर जो चीज़ आपके लिए हर बेस्ट है। कोई भी चीज हो आप लिमिट में करोगे तभी आपके लिए अच्छा। यस, और कुछ भी चीज अगर गलत हो, आप उसको थोड़ा भी करोगे तो गलत है। राइट, करेक्ट। नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज वीएस मराठी आइडेंटिटी, लैंग्वेज पॉलिटिक्स पर आपका क्या कहेंगे? गलत है। बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई हूँ। हम्म, मेरे डैडी बॉर्न एंड बॉटम मुंबई है, मेरे बच्चे बॉर्न एंड बॉटम मुंबई है। हम्म, मुझसे कोई मराठी पूछेगा मैं मराठी बोलूंगा। हम्म, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं नहीं बोलूंगा, मुझे जहां बोलना है मैं बोलूंगा। राइट, मुझे जिस ऑफिसर से, जिस डिपार्टमेंट, या कोई मेरा दोस्त है या किसी के घर पे गया हो, मेरे कोलीवाड़ा में बहुत दोस्त है, वहाँ लहसुन की चटनी बहुत फेमस होती है अच्छा, रोटी के साथ। हम्म, ऑलमोस्ट सारे कोली मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, घर पे बैठ के खाता हूँ, तो उनकी जब आई से बात करना होता है तो मराठी में बात करता हूँ। ओके, तो मुझे जहाँ बात करना है मैं मराठी में बात करूंगा। कोई मुझे फोर्सफुली मराठी नहीं बुलवाएगा, ट्रू, और कोई किसी को भी फोर्सफुली ना बुलवाए। करेक्ट, अगर मुझे कोई जैसा बोला जाता है मराठी बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो जिस बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको अपना काम कराना, वो सीखेगा, नहीं तो नहीं होगा उसका काम। पर मैं उसको मार के अब वो स्कूल में थोड़ी ना कि मराठी बोले। राइट, अगर उसको महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है, उसको मालूम है कि मेरे को यहाँ जाके इस काम को मराठी में ही करना, तो वो मराठी सीखेगा, नहीं तो उसका राइट, काम नहीं होगा। राइट। पर हम ये बोले कि मैं सामने वाले को मार के मराठी सिखाऊं, तो ये लॉजिक ही नहीं समझ में। और फोर्सफुली अगर बोलने के लिए कह रहे हैं तो फिर आपका फ्रीडम चला गया ना। वही, मुझे मुझे जहाँ अच्छा लगेगा, मुझे अगर लग रहा है कि मुझे मुंबई महाराष्ट्र में रहना, मुझे मराठी आनी चाहिए, तो मुझे आनी चाहिए। करेक्ट, वो अग्री। मेरे दिल में होना चाहिए कि मुझे बोलना है कि नहीं बोलना है। और मैं नहीं बोलूंगा तो डिपार्टमेंट या कोई भी सामने वाला ना करे काम जिसको मराठी में सुनना है, तो मुझे कैसे, फिर मुझे जग मरा के मुझे मराठी सीखनी है, मुझे मराठी बोलनी है। पर कोई फोर्सफुली कोई पार्टी ये बोले कि मराठी ही बोलना है, तो वो गलत है। यस। मेरे कितने नॉर्थ इंडियंस दोस्त हैं जो मराठी महाराष्ट्र गाना गाते हैं, बोले भैया हम लोग से तो कभी नहीं पूछा किसी ने। बोला इसी के लिए नहीं पूछा, उनको पता है तुमको मराठी गीत भी आती है। राइट। बाला साहेब ठाकरे, वसंत डावकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार, इनमें से किसको फॉलो करते हैं और क्यों? मैं बाकी बाला साहब ठाकरे से कभी मिला नहीं। शरद पवार साहब से मिला हूं मैं, वो मुझे नाम से भी जानते हैं। उनकी पार्टी का मुंबई का अध्यक्ष था मैं। ओके। सोनिया गांधी से भी मिला नहीं, पर हाँ हमारे गांव की कॉन्स्टिट्यूंसी से उनकी पूरी फैमिली, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, अच्छा। वहां से ही एमपी है, तो ठीक है, गांव का वो है। पर वसंत डावकरे साहब के साथ मैंने राजनीति उनके बेटे के साथ चालू की, उन्होंने मेरे को मौका दिया। डावकरे साहब, वो फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो ओके। मैं उनको फॉलो करता हूँ। जो नाम मैंने सुना है, जो ऑरा सुना है वसंत डावकरे साहब का, अच्छा। वो अलग ही था और अलग है आज भी। ओके। आज भी नाम से बहुत सारे काम हो जाते हैं। अच्छा, क्या बात है। ठीक है। ओके, आपका पॉलिटिकल मेंटर कौन है? 5 अलग-अलग जगह पे 5 अलग-अलग लोग हैं, अलग-अलग स्टेप पे मिले हुए लोग हैं, अच्छा। कि इन्होंने इस जगह पे पुश किया और खड़े हैं आज तक हाथ ऊपर रख के कि मैं हूँ। अब तब उस टाइम पे सब एक ही पार्टी में था, अब अलग-अलग पार्टी में हो तो गए। 5 नाम कौन से हैं? उसमें एक निरंजन डावखरे साहब है, ओके। आज बीजेपी से एमएलसी हैं थाने से। ओके। सचिन भाऊ अहिर है, ओके। जो शिवसेना से भी एमएलसी है। ओके। सोहेल खंडवानी जी हैं, माहिम दरगाह के, हाजी अली दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी। ओके। प्रबोध डावखरे जी हैं, जो अभी राष्ट्रवादी अभी फिलहाल में ही ज्वाइन किए, ओके। वसंत डावखरे साहब के बड़े बेटे। हम्म। और अरविंद तिवारी जी हैं, जिन्होंने राजनीति में लाया। अच्छा। तो ये पांचों जन आज भी खड़े हैं मेरे साथ, वैसे ही जैसे घर के बड़े होते हैं पीछे, क्या ठीक है, अब है, चल रहा है। समीर वानखेड़े या नवाब मलिक, कंट्रोवर्सी पर न्यूट्रल? उस दोनों में नहीं पड़ना है मुझे। अच्छा, ठीक है। सो अमित भाई, वी हैव अ रैपिड फायर राउंड नाउ। ओके, पावर या पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस। पैसा या इज्जत, इज्जत। डर या दोस्ती, दोस्ती। कंप्लेंट या डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। जनपद या दोस्ती यारी, दोस्ती यारी। तांडव या पूजा, पूजा। डिसीजन लेने में दिल या दिमाग? हाँ, दिल। अमित जी, अगर आपको 5 साल के लिए फ्री हैंड पावर मिले तो आप क्या करेंगे? देखो, जो आप बोल रहे हो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मिला भी, हम्म। तो जितनी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की, हम्म। करप्शन, हम्म। रेप, ड्रग्स, हम्म। मेरे हिसाब से मुझे तो 3 साल मिले तो मैं मैनेज कर दूं। अच्छा। कोई वो नहीं, अगर फ्री हैंड पावर मिले, रेप हुआ, हम्म। आज हमारे यहाँ सर्टन पॉइंट्स पे कैमरा लगे हुए हैं, सर्टन रोड्स पे सिग्नल्स पे चल रहे, नहीं चल रहे, हम्म। मैं तो बोल दूंगा पूरी सिटी कैमरा ओरिएंटेड, सीसीटीवी ओरिएंटेड होगी, हम्म। विथ ऑडियो। ओके। हर एक पॉइंट, हर एक जंक्शन पे कैमरास होंगे। हम्म। लोगों के लिए डायरेक्ट एक्सेस होगा गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट देने का। अगर पुलिस नहीं सुन रही, पुलिस के ऊपर ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के ऊपर ये डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही तो उसके पास कहाँ जाना, कोर्ट कैसे जाना, ये सारी चीजों का ना एक प्रॉपर हायरार्की होगा, कि लोगों के लिए डायरेक्ट एक्सेस हो, कोई किसी से ना डरे। जैसे मोदी जी हर महीने मन की बात करते हैं, वैसे हम गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट हम ये करेंगे कि लोगों की बात कैसे गवर्नमेंट तक पहुंचे। हर एक सेमिनार होगा टीवी पे, ऑन टीवी, ऑन लाइव, कि लोग को समझे कि चीजें वो लेके आपको आनी पड़ेगी, तो ओके। जाके सॉल्व होगा। आप ये बोलो घर बैठे दिमाग में रख के कुछ नहीं होगा, फिर आप गवर्नमेंट को गाली दो या डिपार्टमेंट को गाली दो। आपको आना पड़ेगा चीजों को लेके बाहर। आपको हर आदमी को भगत सिंह दूसरे के घर में चाहिए।
अपने घर में नहीं चाहिए। अपने घर में किसी को शहीद नहीं करना। ट्रू। अरे भाई साहब, जब तक आप पहुंचोगे नहीं, आप भागोगे नहीं, आप खड़े नहीं होगे किसी चीज के लिए, कोई कैसा आपके लिए स्टैंड बाय लेगा? राइट। अगर आपके लिए किसी को स्टैंड लेना है, तो आपको तो आगे आना पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अमित जी, इक्वालिटी एक ऐसा शब्द है ना जो मुझे ऐसा लगता है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इन वुमेन के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, और ना ही मैन के अगेंस्ट हूँ। एक पॉइंट है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आजकल वो इक्वालिटी ना, मतलब जैसे वुमेन पे अगर कोई क्राइम हो रहा है, ऑफ कोर्स उस पे एक्शन लेना चाहिए, बट मेंस के साथ भी क्या होता है ना, कई बार वो उनको मतलब फंसाया जाता है, फेक इश्यूज होते हैं उनके साथ। तो इस पे क्या बोलना है आपका? देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ। पहले होता था कि बच्चियों को, घर की लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। ये सबसे ज्यादा नॉर्थ में, राजस्थान में या ऐसी सब जगह होता था कि लड़कियां पढ़ के क्या करेंगी। पर आज मैं, जहां तक मैं गांव भी जाता हूँ या मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं झारखंड तक जाके आया हूँ, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। और ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में मेरे जहां तक मैं पहुंच पाता हूँ, जो ऑफिसेस में इक्विवेलेंटली लड़कियां काम कर रही है। कितनी जगह हेड यस। ऑफ द डिपार्टमेंट है, सीईओ है, कितनी जगह ऑफिसर्स। तो ऐसा नहीं है कि लेडीज कहीं पीछे है अब। और जितना एक स्ट्रेंथ एक लेडी में होता है सोचने का, डिसीजन लेने का, उतना शायद ही मैं बोल सकता हूँ हाँ ठीक है, इक्विवेलेंट है। ऐसा नहीं कि मेल कमजोर है या नो डिसीजन। पर यस। लड़कियां देखो कैसा होता है, घर भी चलाती है, फैमिली भी संभालती है, उसके बाद वो बाहर जाके, तो उनको वो सेंस होता है, बोलते हैं ना गॉड का एक सिक्स सेंस होता है कि सोचने का थोड़ा सा अलग सा भगवान ने दिया है। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से वो कमजोर तो नहीं है। लड़कियों को कोई अगर कमजोर बोले तो वो बेवकूफ है। अरे Correct. जो एक बच्चे को यस, पैदा ऑफ कर कोर्स। रही है, तो 9 महीने पेट में रख के। मेरे हिसाब से एक लड़की जो बहन है, एक लड़की जो माँ है, अगर उनसे पूछो तो वो अपने भाई और अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। ट्रू। फिर सामने कोई भी हो, करेक्ट। तो उनको पढ़ा लिखा होने की भी जरूरत नहीं है, उनको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, उनसे ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं। राइट। तो मेरे हिसाब से लड़कियां कमजोर है ही नहीं। और जो ये सोचता होगा वो सबसे ज्यादा कमजोर है, मानसिकता से भी और अपने फिजिकली। आजकल ना न्यूज़ बहुत फैल रही है, कुछ वुमेन एरियाज को लोग नेगेटिव बता रहे हैं, जैसे अभी आपने वो ड्रम वाला केस देखा होगा। तो तो ये ऐसा ऐसा एक बात बताइए, क्या आदमी मर्डर नहीं कर रहे? कर रहा है, बिल्कुल कर तो रहा है। इसका मतलब क्या आदमी वो हो गए? अरे तो 5 उंगली एक बराबर नहीं होती है, कर दिया किसी ने मर्डर तो हर पति थोड़ी ना मर गया। सही बात। शादियां होने बंद हो गई क्या? सही बात। अच्छा, पुणे में कांड हुआ था, एक कार, एक अंडर एज बच्चे ने कार से उड़ा दिया। यस, यस। वो दारू पी के निकला था कहीं कोई क्लब से। ठीक है, उस टाइम पे इतना कर दिए कि अब अगर किसी मॉल में किसी बीएसटी वालों से एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कोई मौत नहीं हुई, तो आप बीएसटी बंद कर देंगे? आप बीएसटी बंद कर देंगे इट्स क्या? अ केस हो जाता है कभी। केस एक्सीडेंट है, किसी का करेक्ट। सोचना नहीं था, पर जिसका लॉस हुआ उसको पता कि क्या लॉस हुआ। करेक्ट। तो अगर किसी वाइफ ने अपने पति का मर्डर कर दिया, तो क्या शादी होना बंद हो जाएगी इंडिया में या वर्ल्ड में? नहीं। Correct. लॉजिकली क्या है, 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, हर लोग एक जैसे नहीं है। देखो, कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता, कभी कहीं पे फोर्सफुली शादी कराई दी गई होगी, कहीं किसी को जबरदस्ती कुछ और। तो किसके क्या कंडीशंस में कौन से क्या कर दिया किसी को नहीं पता। हम यहाँ बैठ के कोई जजमेंट नहीं दे सकते। और मुझे लगता है ना, सर्कमटेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कभी कभी किसी को फोर्सफुली शादी करा दिया जाता है या तो कुछ वही, होता है, कुछ ना अब कुछ। वो किस सिचुएशन में वो हाल हुआ उनको पता होगा, मुझे नहीं पता। करेक्ट। ओके, सो यूथ जो आपको फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज? बस अपना आशीर्वाद बनाए रखे, जैसे साथ दिया वैसे और साथ देते रहे। साथी यूथ फाउंडेशन ही हम सबके लिए कि जो हमसे जुड़ते रहे, हम एक दूसरे का साथ देते रहे। ओके। जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अगर नहीं प्रिपेयर कर रहा है, सो ऑलवेज ये जो बोलते हैं कि हमारा फिजिक्स अल्फा डाटा या ज्योमेट्री का यूज होता है, वो आपके दिमाग को विकसित करने के लिए, कि आपका जो दिमाग है वो रन करे, फास्ट मूव करे, सेंसेस काम करे। ऐसा नहीं है कि उस चीज को आपको उपयोग कर। जब आपका आईक्यू लेवल क्यों चेक होता है, आपको कहाँ जाना है क्यों चेक होता है, और ये एजुकेशन प्रोसेस इसी के लिए है कि आपके सारे जो इंद्र ये बराबर काम करे, चलने लगे। मतलब यू शुड नो हाउ टू वर्क और कैसे डिसीजन में। मेरे हिसाब से ये अगर काम नहीं कर रहा तो आज आईएएस आईपीएस नहीं मिलते देश को।
इतने बड़े साइंटिस्ट मिले इसी पढ़ाई से बाहर आके मिले ना, इसी एजुकेशन प्रोसेस से। हम्म। तो होता ही नहीं अगर ये गलत होता तो। आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स लगता है इसमें? मेरे को बस एक चीज ये लगती है कि जो आज के टाइम में बिजनेस बन चुका है, मैं हर किसी की बात तो नहीं करूंगा, और कुछ गलती पेरेंट्स की भी है कि 10-10 लाख 20-20 लाख डोनेशन देके जो एडमिशन सीट ले रहे हैं, या जो स्कूल को, आज जो पहले एक स्कूल था कि जहाँ पे पढ़ाई होती थी, आज ऐसा हो गया है कि क्लास के लिए स्कूल एडमिशन हो रहा है कि हम्म। अरे उनका बच्चा वहां पढ़ रहा है तो मेरा भी बच्चा वहां जाएगा तो क्लास बनेगा। हम्म। और उसको डिफाइन करने के लिए इतना डोनेशन और ये जो बिजनेस प्रोसेस चालू हो गया, वो नहीं होना चाहिए। एजुकेशन इज ऑलवेज लाइक एजुकेशन, सबके लिए सेम होना चाहिए। आपने जहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स ऐसे कर दिए, जो जितने बोर्ड कितने बोर्ड बाहर फॉरेन में बैंड है, और यहाँ पे वो अच्छी खासी वो कर रहे हैं जिनका करेक्ट। वैल्यू ही नहीं है बाहर। करेक्ट। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि एक सिंपल सिंगल बोर्ड होना चाहिए। छोड़ दीजिए रिजर्वेशन, और ये कम से कम एजुकेशन तो फॉर्मल कर दीजिए, करनी चाहिए कि एक ही फॉर्मल लाइन होनी चाहिए, एक ही बोर्ड होगा, एक ही ऐसा होगा, और सब बच्चे एक ही पढ़ेंगे। Social media influences young voters heavily today. Is that positive or dangerous? सो पॉजिटिव, कुछ चीजें छुपा नहीं सकते आप सोशल मीडिया से। आज मैं एक बात बोलता हूँ, आज कोई चीज करने के पहले आदमी 10 बार आजू बाजू देखता है कि कैमरा देख तो नहीं रहा है, Aware है आदमी। किसी का फोन तो नहीं चालू, तो उससे भी कितनी चीजें कम हो जाती है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अगर ये नहीं होता तो कोई कुछ भी करता था। ये डर, जो ये डर है सोशल मीडिया का, कि अगर अभी कुछ डाल देंगे, पर उसको मिसयूज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जर्नलिज्म के नाम पे जो अच्छे जर्नलिस्ट है वो तो दिख ही नहीं रहे, और ऐसे लोग बाहर हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है जर्नलिज्म से, जिसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो यूथ फेस कर रहा है आज की डेट में? बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जैसे कि नौकरी के हैं। आपका क्या है इस पे बोलना क्या है? इस पे यही है, नौकरियां कम है, कैपेबिलिटी, क्वालिटी और रेफरेंस रिकमेंडेशंस बहुत है, हम्म। और उसके बाद गलती उनकी भी नहीं है बस। ये तो नेचुरल, ऐसा लगता है नेचुरल कैलेमिटीज हो गई है देश की। आप पावर में होते तो इसको कैसे ठीक करते? मैंने बोला ना, मैं ये जितने सारे अलग अलग बोर्ड्स हैं एजुकेशन के, उसको पहले एक कर देता हम्म। कि एक ही बोर्ड चलेगा, जिसको अच्छा स्कूल बनाएगा उसको भी यही फीस, हम्म। जो जैसा गवर्नमेंट का स्कूल चल रहा है उसको भी वही फीस। तो सारी चीजें ना एक लाइन में आती थी। खान सर एक शब्द है जिन पे अभी काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं, उनके स्कूल पे गोलियां भी चली है, और बिकॉज ऑफ कि वो उन्होंने फीस कम करी और लोग कह रहे हैं कि फीस बढ़ाओ। इस पे क्या बोलना है आपका? तो बाकी के सब बिजनेस कर रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम्म। आज उनके उनके पढ़ाए कितने बच्चे कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में होंगे, हम्म। आईएएस है। और इसके पहले उनकी रील बड़ी अच्छी लगती थी सबको, जब वो पाकिस्तान को कुत्ता बोलते थे। करेक्ट। तो आज कहाँ से देशद्रोही हो गए? सही बात। अगर इसके पहले उस बंदे ने ऑन टीवी ऑन लाइव सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को कुत्ता दिखा दिया मैप पे कि ये कुत्ता है, हम्म। तब तो सबको अच्छा लगा। तो ये देशद्रोही कहाँ से हो गया इंडिया का? आज True. देश का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, करेक्ट। और उस आदमी ने अपने बड़े लेक्चर में पाकिस्तान को कुत्ता बोला, तो वो देशद्रोही का है। करेक्ट। और गरीब बच्चों को पढ़ाना अगर देशद्रोह है, तो शायद कल से हम लोग पे भी केस बन जाएगा, हम भी पढ़ाएंगे। हम भी यही चाहते हैं कि देश का हर बच्चा पढ़े। करेक्ट। ओके। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आशीष सोनकर शो में आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, छोटे भाई जैसे हो आप, और आगे बढ़ो। ये जो स्माइल है बड़ी प्यारी है आपकी। आई थिंक आई थिंक बहुत ज़्यादा स्माइल पे बहुत ज़्यादा इनपुट्स मिले हैं हमें। थैंक यू सो मच। ओके, बट शो स्टॉप करने का बिल्कुल मन नहीं है, बट वी आउट ऑफ द टाइम। थैंक कोई यू बात सो मच आप आए अमित जी। और आई थिंक यूथ फाउंडेशन से लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेज मिलेगा, और आपने जो ज्ञान शेयर किया है लोगों के लिए, आई थिंक इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। ओके गाइज, फॉलो शेयर एंड सब्सक्राइब आशीष सोनकर शो। थैंक यू। नहीं। Your story has a power to inspire. Please contact on given number.